अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो नुस्खा फार्मूला बना रहे हैं वो फार्मूला है मरहम का, मरहम अक्सीर। ये मेरा मामूली मतलब है, जिसका रिजल्ट ज़्यादा जो मामूली मतलब चीज़ें होती हैं उनका रिजल्ट होता है। वो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो ऐसे ही हवा में चली जाती हैं। तो इसका बेहतरीन रिजल्ट है। ये कितने भी खराब जख्म हो, बेकार मांस पड़ जाए या ऐसे नवासी जड़े नाजी जड़े बहुत खबीसा जख्म है ना, उनमें ये मरहम काम करता है। बड़ा सादा सा मरहम है और आराम से बनाने में वाला मरहम है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जलाता भी नहीं है और किसी को मरीज को जो है ना मरहम में तकलीफ भी नहीं देता। लगाने में कितना भी जख्म हो, लगाने में तकलीफ नहीं देता। अच्छा, कटे हुए या फोड़े पसिया जो कटी होती है उसमें ये काम करता है। तो चलिए मरहम की तरफ देखते हैं। हम आज का मरहम जो फार्मूला है वो आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है स्याह भंगरे का ये पानी है। ये हमने कूट के निकाला है स्याह भंगरे का पानी। ये तकरीबन पानी हमें, अच्छा इस पानी की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने 168 यानी 170 ग्राम पानी है, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। और बाकी दो चीजों की जो है ना वो हम बदल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ये नहीं भंगरे का जो पानी है ना वो आप डबल कर सकते हैं, मगर दो चीजें जो है ये जर्द घी यानी गाय का घी। तो ये हमने लिया है 104 या 5 ग्राम या 6 ग्राम। तो कम कुछ 10-20 ग्राम का कोई फर्क नहीं है। तो ये 105 5 से 4 ग्राम है। ये गाय का घी है, जर्द घी है। तो उसके साथ हमने तीसरा आइटम लिया है, ये है शहद। ये छोटी शहद है और इसको भी हमने लिया है। ये 116 ग्राम होते हैं। तो ये 10 ग्राम का फर्क है, तो कोई मसला नहीं है, ये चल जाएगा। तो अब ये तीनों शहर अज्जा जो है, ये हमारे तीनों अज्जा आ गए। और हम इनको इकट्ठा करेंगे, रखेंगे एक साइड पे। और हम एक बाउल लेंगे। उसके बाउल के साथ हम चूल्हे को हमने पहले ही खोल के रखा है, तो चूल्हे के साथ हम अब बनाएंगे। ये छोटा सा बाउल रखा। अब इसमें सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसमें डालेंगे घी यानी रोगने जर्द। सबसे पहले हमने रोगने जर्द इसमें डालना है, ताकि जो पानी हमने निकाला है भंगरे का चाय का, वो पानी इसमें जला लें। तो रोगन जर्द में पानी हमें जलाना है। ये जो हमने पानी निकाला है उसको ना रोगन जर्द में हम जला लेंगे। तो ये हमारा तो भंगरे से हमारा पानी आ गया। तो हम ये पानी छोड़ देंगे, थोड़ा फैलाएंगे ताकि ये पानी जल जाए इससे। तो इसमें थोड़ा सा बहुत घी जो है ना रोगन जर्द जो रहता है वो डाल देते हैं, ताकि शहद जो है ना वो आखिर में डाली जाएगी, सबसे आखिर में जब उतारेंगे तो शहद डालेंगे। शहद का प्रोसीजर यही है, जब उतार के जमीन पे रख के हम शहद ही डालेंगे और उस वक्त तक हिलाएंगे उसको जब तक के वो ठंडा हो जाए। तब तक फिर हमारी क्रीम बन जाएगी, ये एक किस्म का हमारा क्रीम बन जाएगा। तो ये हम इसमें ये हमारा सीधे मरहम बनना है। इस मरहम की जो है ना वो, मेरा कैमरा मैन थोड़ा दूर है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर लगेगी इसको पकाने में, जिससे ही पक जाता है। तो हम इसको, और थोड़ा पानी, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, हमने आपको नुस्खा बनाना। तो ये बड़ा फ्री नुस्खा है और बहुत सारे इसके रिजल्ट हैं। मैं बहुत सारे मरीजों को ये देता हूँ, तो इससे ना जल्दी आराम आ जाता है और ये बेहतर है, किसी को जलन वगैरह नहीं करता। और बहुत सारे मरीजों को, देखो मरीज इससे फायदा उठा चुके हैं। तो ये दूसरे मरहम होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनकी, और वैसे वो भी मरहम अच्छे होते हैं। मगर उनमें किसी में वो पड़ा होता है टूटिया, किसी में रसकपूर, किसी में दाल चिकना। तो ये आंवला सार वाले मरहम भी होते हैं। तो वो एक तो बनाना भी मुश्किल होते हैं उपमा कराम के लिए भी, और दूसरा लगाने के वाले के लिए भी डिपेंड होता है। तो मतलब ये बड़ा आसान और इजी, और लगाने में भी और फायदे इन तमाम मुश्किल मरहमों से ज़्यादा है इसके। इस वजह से हम इसको ज़्यादा सहूलियत देते हैं दूसरों मरहम की जगह से, इसलिए हमने इसको मामूली मतलब बना के रखा है। तो आज इस मरहम को मैं तो बनाता रहता हूँ, लेकिन आज आपको दिखाने की खातिर ये मरहम का थोड़ा सा सिंपली लिया है, मैंने कहा दिखाऊँ आपको। आप में से कोई बना सकता है तो बना ले, और अपने मामूली मतलब बना ले, कोई हर्ज नहीं है इस मरहम में। सबको इसके आशा खालिस्तानी को भी लगा सकते हैं, जहाँ भी जिल्द में कोई भी मसला हो वहाँ पे लगा सकते हैं। जिल्द के तमाम जो खराब चीज़ें हो, जख्म वगैरह आ जाते हैं या जिल्द के ऐसे मामला में आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा मरहम, जब तक ये पक जाए तब तक हम थोड़ा सा
दोस्तों अब ये जो है ना वो तकरीबन ये जो जलने को करीब है हमारा जो पानी डाला था मंगरे से आगा, तो वो तकरीबन जलने को थोड़ा सा बचा है फिलहाल। ये जब तक ये देखते हैं बुलबुले छोड़ देगा ना, काफ़ी आ जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे और इसमें शहद डालना शुरू कर देंगे। अब ये तकरीबन अभी भी थोड़ा है क्योंकि पानी दिख रहा है। क्या हो रहा है जब तक ये बुलबुले देगा ना, उसी वक्त तक जो है ना इसका पानी जो घी को रखना पड़ेगा। जैसे ये इसके बुलबुले खत्म होंगे तो हम इसको उतार लेंगे और फिर इसमें शहद डालेंगे। तो शहद डाल के इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, फिर ये मलान तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये अब तकरीबन पक चुका है इसमें पानी, क्योंकि अभी जो यहाँ से धुआं जो उठ रहा है ना उसका, तो इससे ज़ाहिर है कि ये घी जल रहा है, तो हम इसको आसानी से उतार लेंगे। और अब इसको हम पहले चूल्हे पर कर दें। अब इसमें हम शहद डालेंगे और शहद और रोगन ज़र्द जो है ना वो हम वज़न होना चाहिए, तो हम इसमें शहद डालेंगे। ये गरम गरम जो है ना वो ऑयल में शहद डालनी है, ये ध्यान में रखें, उतारते वक्त डालनी है और चूल्हे पे नहीं डालनी शहद। और जब आप इसको हिलाएंगे ज़ोर से अच्छी तरीके से, जब ये ठंडा होने को शुरू होगा तो बिल्कुल ये हमारा जो रोगन ज़र्द या अक्सर रोगन जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो अभी इसमें से हमने इसके जो शहद है ना वो थोड़ा सा वज़न इसलिए भी बढ़ाया था क्योंकि शहद जो है ना वो आपको पता है और बर्तन में रह जाती है ना, उसको फिर थोड़ा सा अब दोस्तों ये अब जो है ना देखें आप, ये जैसे ही ठंडा होता जाएगा तो ये ना अपनी जगह पे ये मरहम, अच्छा इस मरहम को ना मैं कभी कभार छान भी लेता हूँ। अगर छान ले तो अच्छा है, अगर नहीं छानेंगे तो भी खैर है कि, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर छानना है मरहम को तो आपको ना ऑयल को छानना पड़ेगा, यानी रोगन ज़र्द को गरम गरम छान के दूसरे बाउल में डाल के आपको फिर शहद डालनी पड़ेगी, तो फिर ये जो मरहम है आपका बड़ा नफीस बनेगा। तो ये देखें मरहम जो है हमारा वो तैयार हो चुका है और इस मरहम में अब ये अभी भी ठंडा होगा तो क्रीम जैसा ही मरहम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सादा सा मरहम है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं है और इतनी चीज़ें भी नहीं है और इतना ख़तरनाक इसमें कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको किसी मरीज़ को तकलीफ़ हो। माशाल्लाह इस मरहम का रिज़ल्ट भी बेहतरीन है, तो आप बनाएं और हमें याद रखें किसी दोस्त को। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो मरहम बनाने के बाद हम आपसे
अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किलात हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो हमसे आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा इस मोबाइल की स्क्रीन पे होगा, तो आप वहाँ से राब्ता करें। और इसी के साथ अपने कीमती समय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।